नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि ये गाय मैंने ऑक्शन में ली थी, बोली में ली थी। काफ़ी लोग थे वहाँ पे बोली देने वाले। बोली सभी को पता है कि 3,10,000 में गई थी और 31,000 डोनेशन गई थी। सब मिला के 3,41,000 की थी, पर 3,10 की हमने ये मान के चलेंगे। हम जो डोनेशन दिए उसका कोई हम वेरवा नहीं रखेंगे कि ये हमारी दिली तमन्ना थी, जो हमने अपने ऊपर वाले के प्रति हमने जो आराध्या रखी है हमने, तो उसके ही है। बाकी किसान भाइयों, ये जो गाय थी सब पूछ रहे थे इसका डिटेल क्या है, तो डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। ये ABS अरमाडा की है, जिसको ABS का हमर का 66 सीमन लगा हुआ है। जो माँ थी इसके प्लेट के सीमन की थी, CRI प्लेट के सीमन की थी, जिसका 55 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड था 3rd लैक्टेशन में। और किसान भाइयों के जो गाय है, मतलब कि पहले ब्याज में, अभी इसकी जो उम्र मैं बता देता हूँ, मात्र 22 महीने की उम्र है। अभी 2 साल की पूरी नहीं हुई है। अभी दूध के दांती है गाय के, और कद काठी आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब कि बहुत रेयर इस प्रकार की गाय आती है, कभी हज़ारों में से एक आती है। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो इंसान मतलब कितना दरिया दिली होगा, जिसने मतलब कि ये हर साल गुरुद्वारे को एक गाय जो है डोनेट की जाती है। फिर गाय भी वो जो पूरे फार्म की नंबर 1 गाय हो, कि जो गाय उन्होंने मतलब कि डोनेट करनी है, उन्होंने पहले ही उसका मतलब कि अलग से निकाली गई होती है, और उसका जो रख रखाव होता है सभी गायों से अलग होता है। मतलब कि उसकी जो क्वालिटी, उसको बॉडी स्कोर, उसका BCS किस प्रकार करना है, कि मतलब अगला कोई ये ना कह दे कि यार गाय भी निकाली तो क्या किसी काम की नहीं निकाली, ऐसा कहने का वो मौका ही नहीं देते हैं। क्योंकि जब इसकी सिलेक्शन होती है तो कम से कम 10-15 लोग मिलकर सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद ही जाके जो है गाय को सिलेक्ट किया जाता है। 25 गाय में से 10 गाय में से एक गाय सिलेक्ट की जाती है। अभी से इसका एटीट्यूड गाय का देखिए कि जैसे कंपटीशन में जिस प्रकार की गायों का एटीट्यूड होता है, उस प्रकार का एटीट्यूड है गाय में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले से ही इसकी सब तैयारी चल रही होती है कि हमने इसकी ऑक्शन करनी है, तो पैसा भी तो उसी का वसूल किया जाएगा कि जो इस लायक हो। किसान भाइयों, हमने पूरी कीमत लगा के गाय ली, और गाय हमने आगे सेम डे सेल भी कर दी थी। वीडियो इसी प्रकार मैं बना रहा हूँ कि हमने सेल भी कर दी है गाय, और सेल होके होशियारपुर NRI के पास जा रही है। हम ऑलरेडी वहाँ पे 25 से 30 गाय दे चुके हैं, और लगभग 200 गायों का उनका प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे मेरे पास टॉप क्वालिटी के हीफर आते हैं तो वो देता है। तो आप ये भी देख लीजिए, इस तरफ ये भी हीफर मैंने उनको दिया है, और इसका भी क्वालिटी नज़दीक से आके चेक करिए। चल बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बछड़ी है, और ऊपर वाला इसके ऊपर मेहरबान हुआ तो अच्छा रिज़ल्ट भी देगी और अपने पैसे वसूल करेगी। मतलब कि जिस हिसाब से हमने सेल की है, हम स्पष्ट बात बोल दें, मैंने 4 लाख रुपए की ये बछड़ी सेल की है, और पैसे मेरे को अभी भी ज़्यादा मिल रहे हैं। लगभग मेरे को जो पैसे है काफ़ी 4 लाख से ऊपर की भी ऑफ़र आ गई हुई है, पर 4 लाख में मैंने और भी कुछ उनको अपनी तरफ से काफ़ी कुछ दे दिया था, क्योंकि उनके सामने ही ऑफ़र आ रही थी। बहुत सारे ऑलरेडी इनके इतने ऑर्डर है मेरे पास कि फालतू के पैसे मैं मांग नहीं सकता ना किसी से। और मेन बात है कि ज़ुबान है, जो ज़ुबान कर दी, चाहे इसका आप 10 लाख मिल जाए, वो बेचना चाहे बेच सकते हैं, पर हम इस चीज़ का लालच नहीं करते कि पैसे कितने मिल रहे हैं। किसान भाइयों, कमेंट करके इस बार ज़रूर बताइएगा कि हीफर कैसी लगी आपको। दिल से बताना कि हर साल मैं उस फार्म से, ये तीसरी बार है। मैंने पहले बार जब ली थी तब 1,60,000 में मैंने ली थी। पिछले साल मैंने 3,51,000 में ली थी। इस साल 3,41,000 में अपने को पड़ी है। 41,000 इसलिए पड़ी है कि पिछले साल से, जैसे बाहर, अब कई लोग क्या होता है कि कस्टमर के पास बाहर के ग्राहक होते हैं, तो वो क्या है, लोगों के सिर पे बोली देना शुरू कर देते हैं। पर इस बार ना महाराष्ट्र का कोई ग्राहक है, ना बेंगलोर का ग्राहक है, बाहर का ग्राहक बहुत कम है। पर फिर भी हमारे यहाँ के जो पंजाब के काफ़ी कस्टमर हैं जो अच्छी कीमत लगा रहे इस टाइम सभी गायों की। और पेडिग्री मैंने आपको बता दी इस गाय की, और इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा अच्छी अच्छी
और जिस किसान भाई ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपडेट्स आपके पास नए नए आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए आगे आगे। और भाई मैं आपको स्पष्ट बात बोल दूं कि जब गुरुद्वारे का काम होता है उसमें कोई मतलब कि ऐसी कोई भावना नहीं होती है कि किसी को दिखावा करना या कुछ है। बेशक कोई दिखावा करते होंगे पर मेरी तरफ से ऐसा कोई दिखावा नहीं होता, क्योंकि ये एक भगवान के प्रति अपनी आस्था है। हमने एक आस्था के हिसाब से गाय ली है और ऊपर वाले की दया से हमारे को अगर आस्था रखी है तो गाय भी बहुत अच्छी मिली है। एकदम फुल बॉडी वेट, ऐसा जो बॉडी वेट है कद काठी है, तीसरे ब्यात में जाके गायों का होता है जो पहले ब्यात में हमारे को देखने को मिल रहा है। इस बार की जो कैप्टन साहब की भी जो मेहनत थी वो साफ साफ हमारे को इस गाय में दिख रही है, सभी गुण दिख रहे हैं। कंपटीशन लेवल की बछड़ी है पूरी, और अगर वो चाहें तो कंपटीशन में लेके भी जा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, उनकी चीज़ है। अब क्योंकि सेल होके हमारी अब दूसरे फार्म में जा रही है और सब आपको डिटेल दे दी हुई है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, प्लीज़ डिटेल दीजिए, पेडिग्री दीजिए। और पेडिग्री में आपको बता दूं भाई, जो तैयार करने का फॉर्मूला है इसको कि पहले इन्होंने 4-4 लीटर बछड़ी को 3 महीने तक 8 लीटर दूध पिलाया सुबह शाम का। उसके साथ कफ स्टार्टर चला है, कुछ सप्लीमेंट्स चलते हैं साथ में। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद जाके कफ ग्रोवर चलता है। उसके बाद जाके जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है हीफर ड्राई चलती है। पूरे मतलब कि काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती है। फिर बाद में जब ये प्रेग्नेंट है तो अब इसकी ट्रांजैक्शन फीड चालू हो गई है। फिर उसके बाद मिल्किंग वाली मशीन फीड चालू हो जाएगी जब ये बच्चा देगी। सो अब इतनी महंगी बछड़ी की अगर आगे भी फ़ीमेल काफ आई, वैसे तो फ़ीमेल ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 66 सीमन लगा हुआ है, तो पैदा होते ही बछड़ी 70,000 से कम नहीं है, क्योंकि 70,000 की तो आम इस प्रकार की इसकी बछड़ी बिक जाएगी। क्योंकि इसकी नानी का, इसकी माँ का, अब इसका खुद का भी किस प्रकार का रिज़ल्ट होगा तो उसी के ऊपर हर एक रेट डिपेंड होगा। सो इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं, विदाई चाहते हैं। और जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।